हाय माय लवली पीपल, कैसे हैं। उम्मीद से अच्छे होने चाहिए। इतने बार जो आप लोगों को मैनिफेस्टेशन के बारे में बता जो चुकी हूँ, उससे पहले भी करते होंगे, लेकिन एक सावन की गधी को लगता है कि हरी हरी घास सिर्फ मेरे लिए है और वो मुझे खानी है। जोक सपाट, आज मैं फिर से हो ओ पोनो पोनो की एक टेक्निक को आपके सामने लेके आई हूँ। पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ हो ओ पोनो पोनो। ये भी एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, हवाईयन टेक्निक है ये। और एक बहुत जिन्होंने इसको फेमस किया था वो थे डॉक्टर ह्यू लेन। और उनका क्या था, किसी ने उनके बारे में सुना कि वो बिना मरीज़ से मिले हुए, बिना पेशेंट से मिले उसको ठीक कर देते हैं, उसकी आदतों को बदल देते हैं, उनके मनो जो विकार हैं उन्हें बदल देते हैं। तो उन्होंने हॉस्पिटल था एक वहाँ हवाई में, जहाँ पर एक वार्ड सिर्फ उन लोगों का था, उन कैदियों का था जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, और वो बहुत नुकसान पहुंचाते थे वहाँ के स्टाफ को, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, और जो वहाँ की जो दीवारें हैं वो इस चीज़ को बयां करती थी, क्योंकि वो किसी को अंदर ही नहीं आने देते थे। रिपेयरिंग तो दूर की बात है, बहुत डर्टी सिस्टम हुआ था वहाँ का। वो लोग किसी की सुनते नहीं थे, तो उन्हें पकड़ के बांध के अंदर बंद करके रखा जाता था। बड़ी विडंबना थी, लोगों को भी नहीं अच्छा लगता था कि हमें इनके साथ ऐसे रखना पड़ रहा है। मानवता तो मानवता ही है, लेकिन कुख्यात थे वो। उन्होंने कोई रेपिस्ट था, कोई मर्डरर था, कोई बहुत मतलब सीरियल किलर टाइप के थे लोग, जिनकी मानसिक विकृतियाँ बढ़ जाती हैं। मतलब आप कुछ लीग से हटकर काम करते हो, अच्छा करते हो तो हैप्पीनेस इंक्रीज़ होती है, यस, क्योंकि आप उससे जुड़ जाते हो। तो ऐसे ही जो गलत करते हैं लोग, उनके साथ भी यही है। उनको सपने में जो उनके किए हुए कार्य हैं वो बार बार उनको रिग्रेट फील कराते हैं, तो रिग्रेशन उनका होता रहता है, बैक चले जाते हैं, वो बार बार पीछे जाते हैं। तो अब इन लोगों के लिए तो हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट था वो उनसे मिला, डॉक्टर ह्यूज लेन से। तो डॉक्टर ने बोला कि आप मुझे उनके पार्टिकुलर्स दीजिए, स्नैप्स दीजिए, जो जो उन्होंने किया है उसके बारे में मैं डिटेलिंग करना चाहूँगा। और उसके बाद उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। रोज़ वो टाइम लगाते, एक एक केस के ऊपर उसकी स्नैप को देखते और ये हो ओ पोनो पोनो टेक्निक का यूज़ करते। आप मानेंगे 6 मंथ्स में तो वो वार्ड ही बंद हो गया था, कोई नया कैदी नहीं, पुराने वाले ठीक होके चले गए थे। उन्होंने धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर दिया था। वो जो वहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ था जो भाग गया था, वो भी वापस आ गया था। तो ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, एक न्यू जनरेशन के हिसाब से मोल्ड की हुई टेक्निक है कि आप टाइम भी नहीं लगा सकते हैं तो भी चलेगा, आप खड़े खड़े कर रहे हैं तो भी चलेगा, आप सोते हुए कर रहे हैं तो भी चलेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे चीज़ें अलग अलग स्थितियों की अलग अलग स्थितियों में सुधरती चली जा रही हैं। आपको तो बस रिज़ल्ट्स, पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। हाँ, दिक्कत इतनी सी है कि काम अपने आप कभी नहीं होता है। खाना भी खाना है तो हाथ में खाने को लेके, मुंह में लेके चबाना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। कर लेंगे तो जीवन को सुधारते जाएंगे। देखिए, लाइफ ऐसी है जहाँ क्योस ही क्योस है। हम नहीं कह सकते सामने वाले की हंसी को देख के कि ये खुश है। जो हाथी के दांत होते हैं वो खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। सेम मानव के साथ है, इंसान के साथ है। कुछ लोगों को अपने दुख दिखाने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को अपने दुखों को छिपाने का शौक़ होता है।
और कुछ लोग इस पे वर्क करके खुश होना जानते हैं। वो बहुत कम लोग हैं जिन तक मेरी ये वीडियो पहुंचेगी। ऑब्वियसली वो उन थर्ड टाइप के लोगों की कैटेगरी के लोग हैं जो खुश होने के रास्ते ढूंढते हैं, खुश होने के लिए काम करते हैं और फिर खुश होते चले जाते हैं। तो डिवाइन जब उनके लिए डिवाइन टाइमिंग खोल देता है तभी हम जैसे लोग उनके वहाँ उनके माइंड में दस्तक दे पाते हैं। अदरवाइज़ दुनिया जहान की वीडियोस हैं, कोई किसी तरीके से हीलिंग दे रहा है, कोई टैरो के माध्यम से हीलिंग दे रहा है, हर तरीके से हीलिंग आ रही है, लेकिन पहुँचते वही लोग हैं जिनका डिवाइन टाइम आ गया है। तो आप समझ जाइए कि आपके पास मेरा ये वीडियो पहुंचाने का औचित्य यही है कि आपका डिवाइन टाइम आ गया है और आप इस टेक्निक के थ्रू ठीक हो सकते हैं। हो सकता है इसीलिए आया हो, बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए सिर्फ चैंट करने की, बाकी ये टेक्निक अपने आप करती चली जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि आज हम इस होओपोनोपोनो को रिश्तों के ऊपर कैसे करेंगे। देखिए, जैसे इंसान जन्म लेता है तो सबसे पहले रिश्ता उसका मम्मा पापा, मतलब एक रिश्तेदारी बननी शुरू हो जाती है, उनसे रिलेटेड आगे 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 एक ट्री बनता चला जाता है। कुछ लोग कार्मिक होते हैं, कुछ सोलमेट्स होते हैं। जो सोलमेट्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छा प्यार देना चाहते हैं, वो आपको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन जो कार्मिक होते हैं वो सिर्फ कर्म पूरा करने आते हैं। तो उसके लिए पहली बात तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती कि ये रिश्ता अभी मेरे पास था और अभी एकदम से चला गया। अरे भगवान जी ने उतना ही उनको टाइम दिया था कि वो आपकी ज़िंदगी में रहें और चले जाएं। लेकिन हम भी तो ऐसे होते हैं ना कि अपने दिल को उनके साथ जोड़ लेते हैं। उनकी जो झूठ की जो दुनिया है हम उसे सच्चा मान चुके होते हैं। तो जैसे ही वो दुनिया टूटती है, हमसे बिखरती है, हमसे दूर हो जाती है, वो आदमी लोग जो इंसान हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं, तो हम भी शटर हो जाते हैं। और संभलने के लिए देखिए कहीं ना कहीं हमें सहारा चाहिए होता है। बहुत कम लोग अपने आप ही लो पाते हैं, कुछ ना कुछ कारण बनते हैं जिनकी वजह से हीलिंग होती है, लेकिन हील भी तभी होते हैं जब आपका डिवाइन टाइम आया होता है। जब तक आप नहीं सीखेंगे कि ये सच में मैंने गलत किया और मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है। होता क्या है, आपकी लाइफ से कोई एक चला जाता है, आप उसे दिखाने के लिए, जेलसी फील कराने के लिए दूसरे के साथ, है ना, वो चला जाता है तो आप फिर और किसी के साथ कि अब मैं उसको दिखाऊं, देखो मैं दूसरे के साथ हूँ। तो ये गलती आप दोहराते चले जाते हैं। तो होता क्या है, दुख आपको ही मिलते चले जाते हैं। और जब तक आप उस चीज़ पे बैन नहीं लगाते तब तक आपको डिवाइन टाइमिंग की दरकरार नहीं होती, आपको दूर रखा जाता है क्योंकि आपके लेसन अभी पूरे नहीं हुए हैं। अच्छा वो ये जो एक ही बार में सीख गया, और क्या पता आप क्या लिखवा के लाए हैं, कितने कार्मिक आप लिखवा के लाए हैं, जिनसे आप नहीं भी लिखवा के लाए हैं तो आप कर्मा क्रिएट करते जा रहे हैं आगे के लिए। तो प्लीज़ अपने जो भी आपके सिस्टम्स हैं, नया कर्मा मत क्रिएट करिए, यहीं सीखते जाइए और यहीं पे उसको रोकते जाइए। तभी आपकी लाइफ अच्छी और एक परिपक्व लाइफ आप बना पाएंगे, एक सुदृढ़ लाइफ, एक सुखी लाइफ बना पाएंगे। जो लिखवा के लाई हैं देखिए वो तो होना ही है, लेकिन हमें हील कैसे होना है वो हम इस होओपोनोपोनो टेक्निक के थ्रू सीख सकते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने दिल का रास्ता खोजना है कि आपका दिल कहाँ है। देखिए ऊपर से तो दिल आपको पता है, हाथ लगाएंगे वो धक धक करेगा, लेकिन उसको हम मन भी कहते हैं, उसे टटोलिए। दिल के पास ही है जहाँ आप कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, उनसे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी आप फील करते आए हैं अब तक, जो आपको खुशियाँ देती थी, उसे महसूस करिए। अपना लेफ़्ट हैंड अपने हार्ट पे, यहाँ उल्टा दिख रहा होगा, और अपना राइट हैंड लेफ़्ट हैंड के ऊपर,
और ग्रेटिट्यूड, भगवान को याद करिए और ग्रेटिट्यूड शब्द को दोहराते जाइए। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। भगवान ने मेरे लिए जो किया उसके लिए ग्रेटिट्यूड, सुख दिए उसके लिए ग्रेटिट्यूड, दुख दिए उसके लिए ग्रेटिट्यूड, क्योंकि मेरा कर्मा कटता जा रहा है। ग्रेटिट्यूड। आपका दिल बहुत अच्छे तरीके से, आपको फीलिंग्स आने लग जाएंगी। अब इसमें आपने क्या करना है, होओपोनोपोनो की 4 वर्ड्स हैं, इन्हें पुट करते जाइए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जिसके बारे में आप अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं, जो आपसे कटु बोलता है या जिसने बोलना बंद कर दिया है, आप ये टेक्निक को करेंगे तो आप यकीन मानिए दौड़ा दौड़ा आपके पास वापस चला आएगा। करके देखिए। और जिसके साथ आपके कार्मिक कनेक्शन कट चुके हैं, उनके साथ आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, आपको उनकी याद आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि उनका टाइमिंग जो है आपकी लाइफ के लिए ख़त्म हो चुका है, तो वो नहीं आएंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ प्रकृति की, कुछ यूनिवर्स की कुछ विधाएं हैं, कुछ लिखी हुई लेखनी है, जिसे आप अपने आप से पहले, इस जन्म में आने से पहले लिखवा के लाए हैं, तो आप उसे नहीं टाल सकते हैं। आप अपने आप को सोलेस में ला सकते हैं, एक प्रसन्नता में ला सकते हैं, आप सेल्फ लव कर सकते हैं। उसके लिए कॉर्ड कट करने होंगे, पास्ट लाइफ के कॉर्ड कट करने होंगे, फ्यूचर को कम सोचना होगा, प्रेजेंट में जब जिएंगे बीच में रह के जिएंगे, तब देखिएगा आपकी लाइफ चमकदार बन जाएगी। जो आप चाहते थे वो आपको प्रत्यक्ष मिलने लग जाएगा, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने लग जाएंगी। जब तक हम किसी चीज़ को पकड़ के रखते हैं ना, पतंग भी अगर हम खींच के रखते हैं तो कोई काट के ले जाता है ना, या वो उड़ना बंद कर देती है, बार बार आप उसको हवा के उसमें लेके जाते हैं। जब आप उस डोर को ढीला छोड़ देते हैं ना, वो अपने आप हवा के साथ सेट होके ऊपर उड़ने लग जाती है। तो लाइफ भी ऐसी है, जब तक आप इसे पकड़ के रखेंगे, रो धो करते रहेंगे, रोते रहेंगे, तब तक ये आपसे दूर भागती रहेगी। ऐसे ही इंसानों का है, जब तक आप चाहते हैं कि हमारे पास रहें तब तक वो दूर भागते हैं। आप उन्हें छोड़ के देखिए, पतंग की तरह ढीली डोर करके देखिए, भागे भागे ना चले आए तो मुझे कहना, मैं यहीं हूँ आपके लिए। थोड़ी सी शिकायत है आपसे कि आप मुझे बिल्कुल नहीं बताते हैं कि लाइफ में सच में मेरी बातों से आप में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं, या तो आप सुनते नहीं हैं, सुनते हैं तो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो उम्मीद है मुझे आप इसका आंसर ज़रूर देंगे और ऐसे ही लाइक बटन दबाते रहेंगे और मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो इसमें नए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, अपने जीवन को अच्छे से जी लीजिए, लाइफ को स्ट्रॉन्ग करिए, खुद स्ट्रॉन्ग हो जाइए, कॉन्फिडेंट हो जाइए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए शब्बा खैर।